गोरखपुर में वर्षा के साथ ही एक बार फिर आमी और राप्ती नदियां उफान की ओर हैं। नदियों में उफान के किनारे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। आमी नदी गांव की तरफ बढ़ रही है, जबकि राप्ती का पानी बोगटा, बरवार और सहजनवा डुमरिया बाबूबंद बांध पर दबाव बना रहा है। राहत की बात यह है कि अभी किसी गांव में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, जिससे प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। आपको बता दें, राप्ती नदी सिसई मटियारी के पास सहजनवा डुमरिया बाबू बांध पर दबाव बनाए हुए है। साथ ही बोगटा बरवार बांध के बरवार गांव के सामने भी ठोकर के पास हल्का कटान कर रही है। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि राप्ती नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को बर्ड घाट पर राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर नीचे रहा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच नदी के जलस्तर में 16 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरयू नदी भी अयोध्या पुल पर घटने के बाद अचानक बढ़ने लगी है। मंगलवार शाम 4 बजे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 11 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गई हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। सर, जनपद में देखा जाए लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ गया, डेंजर लेवल को भी करा था। सर, क्या व्यवस्था है काम को लेकर? देखिए, इस समय जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है ये 24/7 इसको क्रियाशील रखा जा रहा है। 15 जून से ही पूरा यहाँ का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो इसको 24/7 क्रियाशील है। नदियों की सतत निगरानी की जा रही है। जैसे अभी राप्ती नदी जो है डेंजर लेवल को क्रॉस कर गई है, तो उसके दृष्टिगत भी सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। अभी हमारे जो प्रभारी अधिकारी सर हैं विनीत कुमार सिंह साहब, एडीएम फाइनेंस सर ने भी सभी डिपार्टमेंट्स को अभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि सभी जगहों पे जो बाढ़ चौकियां हैं वो क्रियाशील रखी जाएं और उनसे तत्काल हर समय उनसे सूचनाएं ली जाएं। बाढ़ सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय कर दिया गया है कि लगातार तटबंधों की सतत निगरानी हो सके, और यदि कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो तत्काल जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर के पूरी तरीके से टीम मुस्तैद है, और इस समय जो राप्ती रिवर है वो डेंजर लेवल से ऊपर है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरयू नदी भी जो अपर कैचमेंट एरिया में वो भी डेंजर लेवल पे आ जाएगी, और नीचे के एरिया में यानी कि जो बरहज का लेवल है वहाँ पर तो नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल को क्रॉस किए हुए है। तो इस सब को दृष्टिगत रखते हुए एक फ्लड की सिचुएशन अराइज हो सकती है आगामी 2-3 दिनों के अंदर, जिसके दृष्टिगत सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है। सर, अभी क्या लगता है अभी कितने गांव में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है? नहीं, अभी वर्तमान में कोई गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं है। सभी नदियां अभी चूँकि डेंजर लेवल पे है तो हो सकता है धीरे धीरे इसका फैलाव बढ़े, लेकिन अभी वर्तमान समय में जनपद में कोई भी गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। जो गांव बाढ़ से प्रभावित जो तहसील गोला के रहे हैं वहाँ भी पानी रिसीड कर चुका है। कहीं पर भी कहीं नाव संचालित नहीं किए जा रहे हैं। यदि पानी बढ़ता है और आवागमन बाधित होता है तो तत्काल रूप से वहाँ पर नाव संचालित किए जाएंगे और उनके कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं जैसे पूर्व में सुनिश्चित की गई थी उसी प्रकार से पुनः इसको सुनिश्चित किया जाएगा।